जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। मेट्रो के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसीज निकाली गई है। 58 वैकेंसीज है और ऐसे वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए जो भी रिटायर पर्सन है इंडियन आर्मड फोर्सेस से, चाहे आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, CAPF, CRPF, BSF, CISF, किसी से भी आप रिटायर हैं इन सभी फोर्सेस से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के 58 पद हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 9/9/2024 तक। आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ संबंधित जो एड्रेस मैं बताऊंगा उस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अभी ये जो वैकेंसीज निकाली गई है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से निकाली गई है। 13/8/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद टोटल आपको देखने को मिलेंगे। अब इन वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम एज बताई गई है 62 ईयर। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों के लिए सर्विंग और रिटायर पर्सनल इन द रैंक ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार मेजर, सूबेदार PT ऑफिसर, मास्टर चीफ PT ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, इंस्पेक्टर ऑब्लिक सब इंस्पेक्टर, ESI और इक्विवेलेंट रैंक फ्रॉम स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, ये सभी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर क्या क्या दी जाएगी, सैलरी के अलावा कौन से अलाउंसेस होते? असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर ग्रेड NE3 जिसमें कि बिलो 60 जिनकी एज है 32,950 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा जो अलाउंसेज होंगे GPA एंड GMC अलाउंस होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, NPS एंड अप्लीकेबल पर्क एंड अलाउंसेज एज पर प्रिविलेजिंग रूल्स ऑफ द कंपनी के अनुसार आपको यहाँ पर दी जाएगी। अभी जिनकी उम्र अबव 60 साल है, 60 साल से ज़्यादा है, उनको यहाँ पर 30,000 सैलरी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड पर्क एप्लीकेबल टू द पोस्ट एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी के प्रोवाइड किए जाएंगे। इनिशियली जो यहाँ पर टर्नओवर है कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए होगा जिनकी उम्र 60 साल से कम है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है जो कि आपका परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के आधार पर रहेगा। कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड टू द कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉलोड बाय द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद जो कुछ कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू बाय द कमेटी कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। सिलेक्शन जो होगा एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो कमेटी कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएगी। कैंडिडेट जो कन्नड़ा हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एनी जो यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस लेके जाता है पॉलिटिकल तरीके से, कोई इनको प्रभावित करने की कोशिश करता है अपने सिलेक्शन के लिए, तो उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। सर्विंग मिलिट्री पर्सन हु आर रिटायरिंग ऑन दी बिफोर 31 दिसंबर 2024 को जो रिटायर हो रहे हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो उसको भी यहाँ पर पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। अभी प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन, क्या प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कैंडिडेट शुड फिल इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। टेक ए प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट लेना है ऑफ द सेम एंड सबमिट अलोंग विद कॉपीज़। सेम का आपको प्रिंट आउट लेना है और सबमिट करना है। उसके साथ जो रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, डिस्चार्ज बुक है, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट हैं, क्वालिफिकेशन है, वो सभी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजने होंगे। कैंडिडेट हु फेल टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इवर थ्रू दे हैव सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन। यानी आपने ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट कर दिया है लेकिन उसका प्रिंट आउट करके एप्लीकेशन के साथ आपने जो संबंधित एड्रेस है जो मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर नहीं भेजा है तो आपका यहाँ पर सबमिशन नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन में कुछ आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन
रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा या फिर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इंटरव्यू एज एंड व्हेन कॉल्ड एट देयर ऑन कॉस्ट। आपको अपने ऑन कॉस्ट पे, अपने खर्चे पे आपको इंटरव्यू और जो भी प्रोसेस है उसके लिए जाना होगा। अभी आपको एप्लीकेशन जो भेजना है वो किस एड्रेस पर भेजना है? जनरल मैनेजर HR, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, 3rd फ्लोर, BMTC कॉम्प्लेक्स, KH रोड, शांति नगर, बेंगलुरु 560027। इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा और यहाँ पर बड़े अक्षरों में यानी सुपर स्क्रीन में आपको लिखना होगा एनवेलप के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाना मिल जाना चाहिए वहाँ पर 9/9/2024 तक आपका जो है रिसीव हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ़ यू फेस एनी इशू, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, चैलेंजर आ रहे हैं, तो आप उनको ईमेल के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। helpdesk@bmrc.co.in पर आप अपनी समस्या को उनको भेज सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन था ये बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप लोग BMRCL प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सेलेक्टेड नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई करना है? असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको कंटिन्यू आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आप इसकी जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस सब का आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो संबंधित मैंने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर आपको भेज देना है, जो कि 9/9/2024 से पहले आपका उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए।